ध्रुव राठी को कांग्रेस फंड कर रही है। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार सुना होगा। ध्रुव राठी को करोड़ों रुपए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से। ये बीजेपी वाला एक वीडियो बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करता है। ये मेरे रीसेंट वीडियो का कमेंट है। ध्रुव को आम आदमी पार्टी का प्रमोटर बुलाया जाता है। मोहक मंगल को एंटी बीजेपी प्लांटेड प्रोडक्ट बुलाया जाता है और सभी लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजीज वाले इंडिविजुअल्स और न्यूज पोर्टल्स को प्रोपेगेंडिस्ट बुलाया जाता है। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंसर्स क्या गलतियां करते हैं और उनकी वजह से क्या हार्म हो रहा है। और जब मैंने इस वीडियो के लिए राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स को डीपली स्टडी करना चालू किया, इट रियली ब्लू माई माइंड। जो एलिगेशन ये लेफ्ट विंगर्स पर लगाते हैं, जिस पॉलिटिकल फंडिंग की ये बात करते हैं और जिस फैक्ट चेक को ये सुप्रीम समझते हैं, इन सब चीजों में भर भर के फ्लॉज हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। आई अश्योर यू कि इनको लेके तुम्हारे एग्जिस्टिंग बिलीफ्स या तो चेंज हो जाएंगे या फिर कंफर्म। फंडिंग, फैक्ट्स, लॉजिक और इनकी मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में अच्छे से बताता हूँ आपको। इस कैटेगरी में अराउंड 8 से 10 क्रिएटर्स हैं जो थोड़े मेन स्ट्रीम हैं। इनके अलावा सैकड़ों चैनल्स हैं जो रोज चालू हो रहे हैं इस कैटेगरी में। ये मेनली 3-4 साल से पॉपुलर होना शुरू हुए हैं जब से सोशल मीडिया पर लेफ्ट विंग स्ट्रॉन्ग बनने लगी। श्याम शर्मा जैसे कुछ क्रिएटर्स जो डेडिकेटेडली सिर्फ राइट विंग नैरेटिव पर बेस्ड चैनल्स चलाते हैं। इसी के साथ राइट विंग क्रिएटर्स की एक ऐसी कैटेगरी भी है जो पूरी तरह से पॉलिटिकल नहीं है। पीपल लाइक सम्राट भाई एंड लक्ष्य चौधरी जो डायरेक्टली पॉलिटिकल कंटेंट में इन्वॉल्व नहीं है, वो भी राइट विंग को एट टाइम सपोर्ट करते हैं। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट एलविश यादव, वो भी पायनियर रहा है सोशल मीडिया पर हिंदुइज्म की रक्षा करने वाली कैटेगरी में। अगर इनके मुद्दे जाने तो मेनली 5 चीजों पे बात करते हैं। ये लोग नेशनलिज्म और हिंदू सुप्रीमेसी पे बात करते हैं, प्रो बीजेपी पॉलिसीज को प्रमोट और जस्टिफाई करते हैं, एंटी ओपोजिशन नैरेटिव सामने लाते हैं और इनके बिलीफ्स के विपरीत बोलने वाले लोगों पे वीडियोस बनाते हैं। राइट विंग क्रिएटर्स में एक नेचुरल टेंडेंसी है बहुत जल्दी ट्रिगर होने की। अगर हम उनको लेफ्ट विंगर से कंपेयर करें, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर कोई भी इन्हें कॉल आउट करते हुए वीडियो बनाता है, ही गेट्स इंस्टेंट रिप्लाई। इग्नोरिंग इज नॉट द ऑप्शन फॉर देम, बट लेफ्ट विंग में रिप्लाईज एंड रिबटल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आगे इस वीडियो में एक क्रिएटर को ओपनली क्रिटिसाइज करने वाला हूं, तो चांसेस हैं कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच जाता है तो वो इस वीडियो पर भी ट्रिगर होकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब सारे क्रिएटर्स को इंडिविजुअली एनालाइज करना मेरे लिए टफ भी है और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से मेनली मैं एक ही क्रिएटर को लेके चलूंगा। आप ये समझ लो कि इस कैटेगरी में लगभग सबके सब सेम ही भाषा बोलते हैं, इनके सेम मुद्दे और इवन वीडियो टॉपिक्स भी सेम ही होते हैं। ये राइट विंग क्रिएटर्स अक्सर लेफ्ट विंगर्स पर मैनिपुलेटिव होने के एलिगेशंस लगाते हैं। तो अभी उस एस्पेक्ट पे थोड़ा ढंग से बात करते हैं। मैं ध्रुव राठी का कंटेंट तुम्हें ब्रेक करके बताता हूँ क्या है। अगर उसको एक आदमी को गलत दिखाना है ना, एक आदमी को गलत दिखाना है, तो पहले क्या करता है, पहले वो उसकी छोटी अच्छी अचीवमेंट दिखाता है जिससे कि वीडियो ऐसे लगे कि न्यूट्रल है, और उसकी बड़ी गलत अचीवमेंट दिखाता है फिर। इंजीनियर रिवील्स करके एक प्रो बीजेपी चैनल है जिसपे गौरव सिंह, जो अपने आप को राष्ट्रवादी यूट्यूबर कहते हैं, हर तरह की न्यूज एंड पॉलिटिकल इंसिडेंट्स पे वीडियोस बनाते हैं। इन्होंने मोहक मंगल को एक वीडियो में ट्रोजन हॉर्स से कंपेयर किया था। आपने देखा होगा शायद वो वीडियो। तो इनके एक रीसेंट वीडियो का इंस्टेंस लें तो हमें मैनिपुलेशन टेक्निक्स का भंडार मिलेगा। सोनम वांगचुक, जो अभी लद्दाख में एपेक्स बॉडी के एक्शन का समर्थन कर रहे हैं, उन पर गौरव भाई ने एक वीडियो बनाया कुछ दिन पहले। हैव अ स्लाइट लुक। सोनम वांगचुक ने हमारे देश की हर तरीके से मदद की, हमारे इंडियन आर्मी की हर तरीके से मदद की और बॉयकॉट चाइना मूवमेंट से चाइना को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पर आज कुछ लोग सोनम वांगचुक को चाइना का दलाल, चाइना का एजेंट कहकर बुला रहे हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए कि सोनम वांगचुक ने रूलिंग गवर्नमेंट से अपना हक मांगा जो कि उन्हें वादा किया गया था। अब इस वीडियो को अगर आप लोग देखोगे तो काफी सही साउंड करेगा। इन्फॉर्मेशन भी भर भर के दी है, एक न्यूट्रल स्टैंस भी प्रेजेंट किया है, लेकिन इसको थोड़ा डीपली एनालाइज करते हैं। भाई ने इस मुद्दे में एक ट्विस्ट की बात करी है, देखो एक बार। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी है जिनको अभी तक डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि ये मामला जितना सीधा साधा है उतना ही कम रिसर्च भी। इसके बाद इन्होंने सोनम वांगचुक का इंडिया के लिए योगदान गिनवाया, उनकी मांगों को एकदम जायज बताया और फिर थोड़ा सा ध्रुव राठी जैसे लोगों को कॉल आउट किया और बताया कि कैसे प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को पैसे मिल जाते हैं कहीं से। यहाँ से एक दूसरा पहलू मैं आपके सामने लाना चाहूंगा जिसको कि अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि उनका अपना एक एजेंडा है और वो सिलेक्टिव फैक्ट्स उठाते हैं। ऐसे लोगों के लिए सोनम वांगचुक का ये प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है अपना एजेंडा फैलाने के लिए, क्योंकि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इनके हाफ इन्फॉर्मेशन से हमारे देश के अंदर कितना मिस इन्फॉर्मेशन फैलेगा। इनका बस चले तो ये हमारे देश को डेवलप ही ना होने दे। इन्होंने पास्ट में ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि हमारे देश को और एक्सप्रेसवेज की क्या जरूरत है, हमारे देश को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इनका देश तो ढंग से चल ही रहा है और हमारे देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको पैसे मिल जाते हैं। फिर इसने चाइना के इंडिया का पानी यूज करके माइक्रोचिप बनाने के ईविल प्लान को डिस्कस किया और बताया कि चाइना नहीं चाहता कि इंडिया के इस रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो ताकि वो पानी सिर्फ चाइना यूज कर पाए। यूके के अंदर और ये जो कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी होती है, जो वायलेंस होता है, इसके पीछे चाइना का भी हाथ होता है। चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर ये काम करते हैं ताकि इस रीजन के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना हो सके, और दूसरी साइड से चाइना इंट्रूजन करके इंडिया के जो ग्लेशियर्स है उसको अपने कंट्रोल में ले ले और उस पानी का इस्तेमाल वो अपने माइक्रोचिप फैब्रिकेशन के लिए करे। फिर
गौरव भाई कहते हैं कि चाइना के इस ईवल प्लान का सोनम वांगचुक को नहीं पता। प्लीज नोटिस यहाँ पर एक मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज हो रहा है। गौरव भाई ने पहले तो सोनम वांगचुक को प्रेज करके फ्लैटरी यूज की, फिर डिबेसमेंट का यूज हुआ है जिसमें सोनम जी के अनशन को, उनकी आवाज को एक नादानी से कंपेयर किया गया, जिससे जनरल पब्लिक को लगे कि हाँ सोनम वांगचुक इंसान तो अच्छा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी जिद की वजह देश का नुकसान हो सकता है। जाने अनजाने में हो सकता है कि सोनम वांगचुक को ये ना पता हो कि आखिर चाइना का जो प्लान है वो आखिर है क्या। ये जो माइक्रोचिप फैब्रिकेशन वाला प्लानिंग चाइना कर रहा है, इसके बारे में हो सकता है सोनम वांगचुक को ना पता हो। इसके बाद गौरव भाई फिर कहते हैं कि लद्दाख की मांगें सुनी जानी चाहिए और वहां के लोगों को वो दिया जाना चाहिए जो वो मांग रहे हैं। फिर इन्होंने यूएन का एक आर्टिकल दिखाते हुए कहा कि हमारी सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान दे रही है और फ्यूचर में लद्दाख में माइक्रोचिप का प्लांट लगाने का ट्राई कर रही है। इस वीडियो में थोड़ी देर पहले इसने बोला था कि चाइना के पास में सैंड और वाटर दोनों अवेलेबल है आसपास, और वहीं पीओके से 500 किलोमीटर दूर कशगर में वो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगा रही है। तो मुझे एक डाउट है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट माइक्रोचिप प्लांट लद्दाख में लगाती है, वो सैंड कहां से लाएगी, क्योंकि इंडिया साइड तो लद्दाख के पास कोई डेजर्ट नहीं है। फिर इसने वापस एक बार ध्रुव राठी को कॉल आउट किया और लास्ट में एक थोड़ी अजीब चीज हुई। ये लोग अपने देश में अच्छे से सब कुछ एंजॉय करते हैं और हमारे देश के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये अपना एजेंडा फैलाने के लिए हमारे देश को किसी भी हद तक डैमेज कर सकते हैं। लद्दाख ऐसी यूनियन टेरिटरी है जो कि हमारे देश के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अब इन सभी चीज़ों को बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो अपने मैनिफेस्टो में आखिर इंक्लूड क्या कर रहे हैं, क्या वो उसे फुलफिल कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्शन के समय वोट लेने का समय आया तो उन्होंने मैनिफेस्टो में इंक्लूड कर दिया, जब उस चीज़ को फुलफिल करने का समय आया तब उन्हें ध्यान आया कि ये सब चीज़ें तो आसानी से हो ही नहीं पाएंगी। लास्ट में जाकर एक बार गौरव भाई ने बीजेपी को डांट मार दी। लेकिन थोड़ा नोटिस करो ये सेगमेंट, जहां पर इन्होंने बीजेपी को कॉल आउट किया, इनका चेहरा स्क्रीन पर नहीं था और वॉइस भी चेंज थी। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो बीजेपी को क्रिटिसाइज करते टाइम गौरव सिंह का चेहरा नहीं दिखना चाहिए स्क्रीन पे, या फिर ये सेगमेंट इन्होंने वीडियो एडिट करने के बाद फिर से रिकॉर्ड किया ताकि थोड़ा सा न्यूट्रल साउंड कर सकें। तो ये तरीका था एक पीसफुल डिमांड को खारिज करने का, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को हाईलाइट करते हुए। और ये तो मैंने बात करी सिर्फ एक वीडियो की, ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं। इनके चैनल्स के किसी भी वीडियो पे क्लिक कर लो, उसको डीपली एनालाइज करो कि ये साइकोलॉजिकली क्या कहना चाहते हैं। एनालाइज ईच वर्ड की वो कह क्या रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक फसाड होती है। कंटिन्यूइंग फॉरवर्ड, दीज लेफ्ट विंग यूट्यूबर्स आर एक्सट्रीमली सेलेक्टिव ऑन द डेटा। अपने बिलीव्स को या अपने एजेंडा को फिट एंड फिक्स करने के लिए ये उन्हीं चुनिंदा फैक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं जो इनके बिलीव्स के फेवर में हो। जब मैं इंजीनियर रिवील चैनल के फर्स्ट वीडियो पे गया, जिसका टाइटल था मोदी जी इज लूटिंग अस क्वेश्चन मार्क, जिसमें गौरव भाई ने पेट्रोल प्राइसेस के बारे में बात करी थी। ये 2021 का वीडियो है। इसमें इसने पूरा सिस्टम समझाया कि कैसे पेट्रोल इंपोर्ट होता है और कैसे प्राइसिंग डिसाइड होती है। फिर इसने बताया कि जो स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है वो वेरिएबल है और स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स को कम भी कर सकती है। फिर भाई ने एक सेलेक्टिव एग्जाम्पल लिया असम और मेघालय का, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और बताया कि बीजेपी ने वैट कम कर दिया और बाकी जो भी पार्टीज हैं वो टैक्स कम नहीं करती और सेंटर पे एलिगेशंस लगाती हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। यहाँ पे फिर एक बार वोट अबाउटरी यूज की गई है। हैव अ लुक। और अगर गवर्नमेंट चाहे तो पेट्रोल के प्राइसेस को वो लोग कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं मेघालय और असम की, जहाँ पे कि बीजेपी रूलिंग पार्टी में है। एक जगह पे उनके अलायंस है और एक जगह पे वो मेजॉरिटी में है। इन दोनों स्टेट ने क्या किया कि अपने वैट को कम कर दिया, यानी अपने स्टेट टैक्स को कम कर दिया। एक जगह पे 5 रुपए कम कर दिए, एक जगह पे 7 रुपए कम कर दिए, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं हमारे आपके जैसे, उन सबको ज्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े और पेट्रोल के दाम उनको ज्यादा ना देने पड़े। और वहीं पे अगर बात की जाए किसी और पार्टी के बारे में, तो पूरे इंडिया में ऐसा एक भी स्टेट नहीं है जहां पे कोई और पार्टी हो और उन्होंने अपने पेट्रोल के प्राइसेस पे वैट को कम किया हो, स्टेट टैक्स को कम किया हो। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा हल्ला कौन मचा रहे हैं? लेकिन एक मिनट, अगर ऑपोजिशन वाले ये चाहते हैं कि वो लोग पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करें और पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए, और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर टैक्स कम नहीं कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर देते हैं? वोट अबाउटिज्म एक प्रोपेगेंडा टेक्निक है जहां एक एक्विजिशन को सोल्यूशन देके नहीं, काउंटर एक्विजिशन देके शांत किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कांग्रेस के नेता पर 10 क्रिमिनल चार्जेस हैं और उससे इस पर सवाल पूछा जाए, तो अपनी गलती मानने के बजाय ये स्टेट करे कि मुझे क्यों बोलते हो, बीजेपी वाले नेता को देखो, उस पे तो 20 चार्जेस हैं। ये बहुत आसान तरीका है किसी भी आर्गुमेंट से पतली गली से निकलने का। सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ताओं से लेकर ये सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब इस फैलेसी को भरपूर काम में लेते हैं। रिसर्च करते करते मैंने कुछ और वीडियोस देखे गौरव सिंह के। इसने एक वीडियो बनाया ताजमहल कंट्रोवर्सी पे। इस पूरे वीडियो में भाई ने कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का सहारा लेते हुए ये प्रूव करने की कोशिश की कि ताजमहल एक शिव मंदिर था जिसको शाहजहां ने राजा जय सिंह से लिया था और ये एक देवालय था
था। फिर इस बात को जस्टिफाई करने का तरीका देखो आप एक बार। ये अफवाह फैलाया गया था शाहजहां के सैनिकों के द्वारा, ताकि शाहजहां ने जितने भी कुकर्म किए हैं उन सबको ढका जाए और शाहजहां को ऐसा दिखाया जाए कि वो एक बहुत बड़ा प्रेमी था, अपने बीबी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था और उसकी याद में उसने ताजमहल बनाया। आप खुद सोचकर देखिए, अगर दुनिया को ये पता चलता कि शाहजहां अपनी बेटी को यूज़ करता था अपने लस्ट को पूरा करने के लिए, तो क्या सोचेगी दुनिया उनके बारे में। और इन्हीं सब चीज़ों को छिपाने के लिए ये सब अफवाह फैलाए गए कि शाहजहां एक बहुत बड़ा प्रेमी था। तो भाई साहब के हिसाब से शाहजहां अपनी बेटी को लस्ट के लिए यूज करता था और ये बात बाहर ना आ जाए इसलिए उसके सैनिकों ने अफवाह फैला दी कि शाहजहां एक बहुत बड़ा प्रेमी था और उसने उसके लिए ताजमहल बनाया था। या टू बी ऑनेस्ट, ये बातें एक फैमिली गैदरिंग में गॉसिप के लिए बहुत अच्छी हैं, नो डाउट अबाउट इट। सोशल मीडिया पे आके इनके बारे में इतना श्योर होकर बोलना बेवकूफ़ी है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस इंसान ने हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाली थी कि ताजमहल पर रिसर्च की जाए, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई थी। और जब इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पिटीशन को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन के रूप में देखा था, जिसका मतलब होता है कि ये जो मुद्दा था वो या तो एक पॉलिटिकल एजेंडा था या फिर एक पब्लिसिटी स्टंट। और अपने गौरव भाई ने भी इस पब्लिसिटी स्टंट को बहुत बढ़िया तरीके से पुल किया था और लास्ट में चिपका दिया अपने पेटीएम नंबर कि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखने लोग आएंगे, उनसे फिर सपोर्ट मांग लिया जाएगा। अगर आप लोग हमें ऐसे ही रिसर्च करने में मदद करना चाहते हो तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ऐसे ही इसने वीरदास वाली कंट्रोवर्सी पे भी एक वीडियो बनाया था जो टोटली बुलशिट था। हैव अ लुक। इनका जो असली कॉमेडी है इनके नाम में ही है, वीरदास। क्या? अच्छा, वीरदास ने LGBT के ऊपर भी कॉमेडी करने का ट्राई किया था, उसके ऊपर ट्वीट भी किया था, लेकिन ट्वीट को डिलीट कर दिया। आपको मालूम है क्यों उसने ट्वीट को डिलीट किया होगा? क्योंकि अगर ट्वीट को डिलीट नहीं करता तो शायद इसको वीडियो निकालने के काबिल नहीं छोड़ा जाता। इसको प्लीज सर्च करके मत देख लेना, बहुत क्रिंज है। इसी की तरह श्याम शर्मा के भी कंटेंट में बहुत फ्लॉज हैं। अभी उनका एक वीडियो आया जिसमें वो ध्रुव राठी को राहुल गांधी से कंपेयर कर रहे हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके कुछ हुक्स और क्रिटिसिज्म क्राइटेरियाज दिखा देता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे कि इस आधे घंटे के वीडियो में क्या एक्सपेक्ट करना है। आपने शायद देखा होगा कि प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु मुल्क मुसल्लम 1008 आजकल भारत आए हुए हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए। तो देखिए, आज हम बात करेंगे इंटरनेट के राजा बाबू ध्रुव राठी यानी प्रॉफेट दुग्गल मसीहा की और दुग्गल साहब के पॉलिटिक्स के जुड़वा राहुल गांधी जी की। आजकल प्रॉफेट दुग्गल मसीहा और उनके गुरुजी रवीश कुमार भारत की खत्म हो चुकी डेमोक्रेसी और भारत में आई डिक्टेटरशिप को एक्सपोज करने में जी जान से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा ऋषभ बिधूड़ी करके एक यूट्यूबर है, उसके वीडियो जब आप देखोगे आपको लगेगा कि हाँ, हर बात में सेंस तो बना रहा है, लेकिन वो भाई सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन को इतना फैसिनेटिंग तरीके से बताता है कि सबको लगे कि इंटेलेक्चुअल है, बट वो भी यही सब मैनिपुलेशन टेक्निक्स और लॉजिकल फैलिसीज का यूज करते हुए अपना एजेंडा सेट कर देता है। ऑलमोस्ट सब यही सेम प्रैक्टिस करते हैं और अपने बिलीव्स को लोगों पर थोप देते हैं। ये सिर्फ अब न्यूज चैनल्स की तरह काम नहीं कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म की और राष्ट्रवादी विचारधारा की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पैसा इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है शायद, ना ही कुछ और इन्हें इंस्पायर करता है अपने कर्तव्य के अलावा। और अब अगर इनके मोटिव में इतना डीप चले ही गए हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करते हैं, कुछ रिवील करता हूं इनसे रिलेटेड। सम्राट भाई, जिनकी मैंने पहले भी इस वीडियो में बात करी, उनका भी एक केस हुआ जिसमें उनको बीजेपी के लोगों की जरूरत थी अपना घर किसी पठान से छुड़वाने के लिए। ज्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा, एक सोर्स वीडियो अटैच कर दूंगा इस कंट्रोवर्सी का। लेकिन इसी केस में सम्राट भाई, जो बीजेपी के एविड सपोर्टर रहे हैं एक टाइम पे, वो रैंडम सेना के साथ ट्विटर स्पेस में आते हैं और कुछ ऐसी चीजें रिवील करते हैं जिनसे एक कंफर्म हो जाता है कि यूट्यूबर्स को ध्रुव राठी के अगेंस्ट वीडियोस बनाने के पैसे मिलते हैं। इवन ट्विटर पे बोट रिट्वीट्स डालने के लिए भी लोग बैठे हैं जिनको महीने के 1200-1500 रुपए मिल जाते हैं बीजेपी की तरफ से। आधे से ज्यादा ट्विटर पे सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उन्हें महीने का 1200, 1500, 2000 रुपए का वोट मिला। इसके अलावा और कुछ नहीं। एक क्रिएटर की गुलामी करवाएंगे इनसे, वो करवा लो। जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसके लिए तुम लड़ रहे हो, कल इनके साथ गले में हाथ डाल के बैठा रहेगा और हम यहाँ पे बैठ के अपनी माँ। अरे कल को भाई बड़े बड़े एमपी के अकाउंट्स पे बॉट लाइक पूरे 2-2 लाख 2.5 लाख वोट डालते हैं ये लोग और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं यार हमारा काम। और क्यों ना करें, एक्सपेक्ट क्यों ना करें, क्योंकि हम जैसे फ्री के मजदूर हैं। दिन रात ध्रुव राठी, दिन रात रवीश कुमार। और वो यूट्यूबर्स जो बार बार एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये कैसे एंटी इंडिया एलिमेंट है ध्रुव राठी। अरे बस कर भाई, बस कर, तेरा एंटी इंडिया एलिमेंट बस कर भाई। अरे मैं तो भैया, हम तो कितने शुरू से बोल रहे हैं कि वो लोग तो करेंगे जो ये सब कर रहे हैं ना ध्रुव राठी के अगेंस्ट, तो वो प्रॉपर आईटी सेल है। तुमको क्या मतलब है भाई आईटी सेल से ध्रुव राठी को?
भाई ध्रुव राठी को पेलो, क्यों पेले भाई, क्यों पेले? सही बात फ्री के है। मजदूर हैं क्या भाई? पता है क्या करेंगे, कल मैं ध्रुव राठी पे वीडियो बनाऊंगा, मैंने बनाई, मैंने पीयर प्रेशर में इन्हीं लोगों के कहने पे और बहुत लोगों के कहने पे मैंने वीडियो बनाई। ये उस वीडियो को दिखाएंगे और बोलेंगे साहब मैंने ना बनवाई थी, 20 लाख रुपए खर्चा हुआ है, तो आप मेरे को डाल दीजिए। सम्राट भाई की इस बात की क्रेडिबिलिटी इसलिए है क्योंकि उन्होंने खुद बीजेपी आईटी सेल के कहने पे ध्रुव राठी के अगेंस्ट वीडियोस बनाई हैं। पूरी ऑडियो सुननी हो तो जैमी इज हियर बीजेपी आईटी सेल सर्च करो, उस वीडियो में सब डिटेल में बताया गया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखते हुए एक बार भी सोचा कि जिन टेक्निक्स की मैंने बात करी वो लेफ्ट विंगर्स भी यूज करते हैं, तो आप इस वीडियो के क्रक्स को गलत ले रहे हो। इस वीडियो का मोटिव लेफ्ट विंग और राइट विंग को कंपेयर करने का नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ राइट विंग के मिस्टेक्स को हाईलाइट करने का है। लेफ्ट विंग क्रिएटर्स में भी बहुत फ्लॉज हैं और राइट विंगर्स के बारे में तो बताया मैंने अभी। तो इस सिचुएशन में ऑडियंस को इनके इन्फ्लुएंस से अवेयर होने की बहुत जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी पीस ऑफ कंटेंट को कंज्यूम करते हुए इट्स वेरी क्रूशियल कि हम अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इनेबल कर लें। अगर हम माइंडलेसली किसी के वीडियोस कंज्यूम करेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि सामने वाला अपने बिलीफ हम पे इम्पोज कर देगा। क्रिटिकली एनालाइज करो हर एक स्टेटमेंट को जो भी कोई बोलता है। कुछ लोगों को डीपली एनालाइज करना बहुत हार्ड लग सकता है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। वंस यू गेट इनटू इट सब अपने आप होता है। यू डोंट हैव टू सिट एंड डिकोड एवरी वर्ड। तुम्हारे दिमाग में सेंस बनने लगता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। वक्रोक्ति सिर्फ कला में नहीं, वैचारिक प्रचार में भी इस्तेमाल की जा सकती है। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई नेवर सेड इट बिफोर, लेकिन इसी तरह का कंटेंट यानी सोशल मीडिया एंड कंट्रोवर्सीज के बारे में और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट एनीथिंग जिससे वीडियो की रीच बढ़े। इफ यू आर एन ओजी व्यूअर और तुम अक्सर कमेंट्स करना पसंद नहीं करते, आई रिक्वेस्ट यू दिस टाइम लीव अ कमेंट। एंड ध्रुव राठी पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, वो यहाँ से देख सकते हो, और लेफ्ट विंग इन्फ्लुएंसर्स वाला वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।